हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारा 6th चैप्टर डिस्कस किया था, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू वॉक थ्रू ए waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? अब कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे एरिया से जाते हो जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी जो ड्रेस है उसकी लेंथ को शॉर्ट करने के लिए, उसकी लेंथ छोटी करने के लिए आप उसको फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड कर लेते हो। तो क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? सो लेट अस स्टार्ट। So our answer is yes, the change of shortening a dress by folding it can be reversed. Folding and unfolding of clothes is a reversible change because the dress can be returned to its original size. ठीक है? So let's proceed to our second question. That is, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you didn't want. Can this change be reversed? ठीक है, आप कहते हैं कि आपने गलती से आपका फेवरेट जो टॉय है वो गिरा दिया और वो टूट गया, लेकिन आप वो ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्या आप इस ब्रोकन टॉय को दोबारा वैसे ही टॉय में कन्वर्ट कर सकते हो? लेट्स सी। So our second answer is no. The change of breaking your favorite toy cannot be reversed because breaking a toy is an irreversible change. Once a toy is broken, it cannot be restored to its exact original state. You can repair it with glue, but the repaired toy will not be exactly the same as बिफोर। ठीक है, कहते कि वो पहले की तरह जो है वो एग्जैक्टली सेम या ओरिजिनल टॉय नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question, that is question number 3. Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. अब इस टेबल में हमने यहाँ पे ये लिखना है कि चेंज हो सकता है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स राइट। Okay, so let's see. First is the sewing of a piece of wood. ठीक है, अगर आपने एक वुड के पीस को सो किया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सो हियर इज नो। देन मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। अब हमने ये रीड किया था कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, नाउ थर्ड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब जो चीनी है अगर उसको पानी में घोल दो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप उसको रिवर्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। द कुकिंग ऑफ फूड, अगर आपने फूड कुक कर लिया तो उससे आप रिवर्स नहीं कर सकते। राइपनिंग ऑफ मैंगो, अगर मैंगो एक बार पक गया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सॉरिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध एक बार खट्टा हो गया तो आप उसके टेस्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.
So our question number 4 is, a drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? अब कहते हैं कि एक ड्राइंग शीट है जिसमें आपने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी. अब क्या आप उस शीट को रिवर्स कर सकते हो? लेट्स सी. So no, you cannot reverse a drawing sheet with picture drawn on it because the use of pen or color on the paper is an irreversible change. Okay, so our next question, question number 5. Now our question number 5 is, give examples to explain the differences between changes that can or cannot be reversed. अब हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बीच में डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो अब हमने 2 कॉलम बनाए. दैट इज फर्स्ट इज कैन बी रिवर्स्ड एंड सेकंड इज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अब इसमें कैन बी रिवर्स्ड में क्या लिखेंगे? These are reversible. Reversible changes. And these are non-reversible. Non-reversible changes. ठीक है, और रिवर्सिबल में एग्जांपल क्या आ सकती है? फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल, इरिवर्सिबल में क्या एग्जांपल हो सकती है? कुकिंग ऑफ फूड. ठीक है, और रिवर्सिबल में आप क्या ले सकते हो? और कौन सी एग्जांपल ले सकते हो आप रिवर्सिबल में? Dissolving of sugar in water. ठीक है, और इधर क्या ले सकते हो? ripening
ऑफ मैंगो। ठीक है, ठीक है। सो आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए thick coating of a paste of plaster of Paris, that is POP, is applied over a banded on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? अब कहते कि ये फ्रैक्चर पर जो POP लगती है, ठीक है, वो उसको बैंडेज पर जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसकी मूवमेंट ना हो इसीलिए, ठीक है। पर क्या कहते हैं कि ये जो POP है इसका चेंज भी रिवर्सिबल हो सकता है। लेट अस सी। नो, ए थिक कोटिंग ऑफ a paste of plaster of Paris, that is POP, applied over the bandage on a fractured bone cannot be reversed. It is because POP gets into a hard mass and this hardened state cannot be converted back into its original paste. ठीक है, तो हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। Now our last question, that is question number 7. Now the question number 7 is a bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? अब कहते हैं कि एक सीमेंट का बैग था, वो खुला हुआ था, रात को बारिश हुई और वो सारा सीमेंट गीला हो गया। अगले दिन धूप निकल गई बहुत अच्छी खासी। अब कहते हैं कि क्या ये जो सीमेंट है जो गीला हो गया था, क्या ये इसमें कोई रिवर्सिबल चेंज हो सकता है? ठीक है, सो लेट्स सी। Okay, so no, the changes that occur when cement gets wet and then dries are not reversible. The cement in contact with water hardens. This hardening process is irreversible. When even if the dried cement is exposed to sunlight, it will not revert to its original powder form. ठीक है, हम अगर सीमेंट को गीला करके उसको कंप्लीट सनरेज भी दे दें तो भी वो उसकी जो स्टेट है वो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि जब सीमेंट गीला हुआ तो उसके बाद वो हार्ड हो गया। ठीक है, जब वो वाटर के साथ मिक्स हुआ तो वो हार्ड हो गया ड्राई होने पे। सो वी हैव डन विद द क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।